हेलो दोस्तों, डेली अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा बोर्ड के क्लास 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि हो सकता है कि ये अपडेट आपके लिए जानना जरूरी हो। दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ने 1350 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है और अब ये बच्चे नहीं दे पाएंगे एग्जाम। हरियाणा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। पूरी अपडेट देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल डेली अपडेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई है और इसमें बताया गया है कि 1350 स्कूलों की मान्यता पर कोई फैसला नहीं। बोर्ड ने प्राइवेट फॉर्म के लिए पोर्टल खोला। टेंशन में विद्यार्थी। 2003 से हर साल दी जाती थी अस्थायी मान्यता, इस बार अटकी। पूरी अपडेट देखिए दोस्तों। साल दर साल मान्यता के भरोसे चल रहे 1350 स्कूलों में 10वीं व 12वीं में पढ़ रहे 60,000 विद्यार्थियों की परीक्षा की टेंशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक इन स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए मान्यता ही नहीं मिली है, जबकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं। मतलब दोस्तों, हरियाणा के अंदर 1350 ऐसे स्कूल है जिनमें 60,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों को 2022-23 सेशन के लिए मान्यता ही नहीं मिली है और विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भी भर दिए हैं, जिसके कारण उन विद्यार्थियों की बोर्ड एग्जाम को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2003 में बनी नियमावली के बाद से ही इन स्कूलों को हर वर्ष 1 साल की मान्यता दी जाती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने इन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी है। मतलब दोस्तों, 2003 से एक ऐसा नियम बनाया गया था कि इन स्कूलों को हर वर्ष एक ही साल के लिए मान्यता दी जाती थी, जो कि अस्थायी मान्यता होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इन स्कूलों को स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार की मान्यता ही नहीं दी है। ऐसे में यह मामला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है, जहां से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाने के आदेश हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में कहा था कि विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए अवश्य कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन स्कूलों को यह ध्यान रखना होगा कि अगले सत्र में वह विद्यार्थियों का दाखिला न करें। परंतु अभी तक सरकार इन स्कूलों की मान्यता पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से मान्यता न मिलने की सूरत में विद्यालय को ओपन कैटेगरी में डालने की तैयारी कर ली है। यदि मान्यता मिल जाती है तो बच्चे रेगुलर माने जाएंगे, नहीं तो ओपन कैटेगरी के अनुसार परीक्षा दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों, जो ये मामला है ये हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है, जहां से हाईकोर्ट ने बच्चों की परीक्षा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। साथ में यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया था, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि बच्चों की बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा और साथ में मुख्यमंत्री जी ने इन स्कूलों को चेताया था कि अगले सत्र में वह विद्यार्थियों का दाखिला न करे। लेकिन दोस्तों, अभी तक न तो सरकार इन स्कूलों की मान्यता पर कोई फैसला ले पाई है और न ही हरियाणा बोर्ड द्वारा इन स्कूलों को मान्यता मिल पाई है। लेकिन बोर्ड इन बच्चों को ओपन कैटेगरी में डालने को तैयार है, लेकिन अगर मान्यता मिल जाती है तो बच्चों को रेगुलर माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे मुश्किल में पड़ गए और अपनी परीक्षा की तैयारी भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें ओपन कैटेगरी से ही परीक्षा देनी थी तो इतने रुपए खर्च करके उन्हें स्कूलों में दाखिला लेने की क्या जरूरत थी। वो घर बैठकर ओपन कैटेगरी से 10वीं 12वीं कर सकते थे। और अगर स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है। और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ये डर है कि कहीं उनके बच्चों का भविष्य खराब न हो जाए, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे खर्च करके अपने बच्चों का दाखिला करवाया है और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को कोई परेशानी हो। तो कहीं ना कहीं सरकार और बोर्ड को विद्यार्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की टेंशन खत्म हो और वे अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सके। इसके बाद कुछ बातें और यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कुलभूषण, जो कि स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि सरकार पोर्टल को 25 जनवरी तक बढ़ाए। सीएम द्वारा आश्वासन देने पर भी कुछ नहीं हुआ है। बच्चे रेगुलर परीक्षा की बात देख रहे हैं। सरकार व बोर्ड 25 तक पोर्टल की डेट बढ़ाए। उसके बाद स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने भी कहा है कि इस वर्ष तो स्कूलों को जरूर मिलनी चाहिए मान्यता। यहाँ देखिए, इन्होंने कहा है कि मान्यता न मिलने का असर कक्षा 9वीं व 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। सरकार को स्कूलों में पढ़ रहे 5 लाख विद्यार्थी के कारण इस वर्ष अवश्य मान्यता देनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि 9वीं तथा 11वीं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए सरकार को इस वर्ष स्कूलों को मान्यता जरूर देनी चाहिए। उसके बाद हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने कहा है कि मान्यता नहीं मिली तो ओपन से दिलाएंगे परीक्षा। हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों की परीक्षा दिलवाने का आदेश दिया है। यदि स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती है तो विद्यार्थियों को ओपन से परीक्षा दिलवाई जाएगी। मान्यता मिलती है तो रेगुलर कैटेगरी में रहेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि मामले को देखा जा रहा है, जैसे बातचीत होगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला विद्यार्थियों की परेशानियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर इन स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती है तो इन बच्चों को ओपन कैटेगरी से परीक्षा देनी होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर मान्यता मिल जाती है तो रेगुलर कैटेगरी से ही परीक्षा दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे भी अगर कोई नई जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।